हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। वॉरियर सीरीज चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं। ठीक है, तो समय इसलिए लग रहा है कि मतलब खोजना पड़ा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको एक एक सीरीज़ करके आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये सारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPPCL TG2 के लिए भी और ALP के लिए भी। ठीक है, तो सारे सेशन ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट सेशन है। और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशन में। सर हम लोग पढ़ेंगे आज वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर छोड़ के आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सब पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेल्डिंग। शोल्डर जैसे होता है, शोल्डर ब्रेजिंग ये सब जो करते हैं उसमें एक आती है हमारी वेल्डिंग। सबसे अधिक तापमान की जो ज़रूरत होती है हमारी किस में होती है, तो वेल्डिंग में ही होती है। सबसे कम शोल्डर होता है, फिर उससे अधिक ब्रेजिंग, और सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारी क्या हो जाती है, वेल्डिंग। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेल्डिंग। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसमें लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग क्या है। ठीक है, पहली कहानी। दूसरा, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस क्लास में बांटा गया है, तो वर्ग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ लेंगे। और तीसरा लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग जॉइंट्स, या जिसको वेल्ड जॉइंट भी कहते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है बाबू, तो इसको ध्यान से सेशन जरूर देखना। पहला अगर देखें कि वेल्डिंग क्या होता है, तो सर वेल्डिंग कुछ और नहीं, बस वेल्डिंग होता है हमारा मेथड ऑफ जॉइनिंग मेटल, यानी मेटल के जोड़ने के विधि को वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जोड़ हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। ये नहीं कि बाद में टूट जाए ऐसा हो जाए। ठीक है, हमारी क्या होती है, परमानेंट जोड़ होती है। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्टर जो वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो सर क्या होता है, पहले पूछेगा वेल्डिंग कैसी होती है, तो सर ये हमारा होता है परमानेंट होता है। ठीक है, यानी स्थायी जिसको बोलते हैं, स्थायी होती है। दूसरा, तो सर दूसरा इसमें क्या होता है, तो इसमें हमको हीट, ठीक है, हीट या प्रेशर, प्रेशर यानी समझते हो दाब की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, या कभी कभी दोनों हीट प्लस प्रेशर, प्रेशर दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, फिलर देखे होगे जो इलेक्ट्रोड होल्डर में डालते हैं, उसको गला गला के गिराते हैं धातु के ऊपर। ठीक है, तो उसको फिलर बोलते हैं। तो फिलर की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। वेल्डिंग की बात करें तो हम कहेंगे सर फिलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं भी। ठीक है, किसी किसी वेल्डिंग में ज़रूरत पड़ेगी, किसी किसी वेल्डिंग में नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे वेल्डिंग के थोड़े मोड़े क्लासिफिकेशन है। सही है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब देखते हैं हम अगर वर्गीकरण की बात करें तो वेल्डिंग के वर्गीकरण बांटते हैं तो कैसे देखते हैं। तो सर ये जो हमारी वेल्डिंग होती है इसको एक ट्री बनाएंगे। ठीक है, ट्री को याद रखना, बहुत ज़्यादा तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इधर ये, इधर ये, और क्वेश्चन तुम्हारा इसी ट्री से अधिक पूछे जाएंगे कि कौन सी वेल्डिंग किस में गिनती की जाती है। ठीक है, यानी दे देगा ऑप्शन, बताओ निम्न में से कौन सी वेल्डिंग है, 3 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो पूछ देगा बताओ निम्न में से कौन सा गलत है, तो गलत वाला चुनना होगा। ठीक है, जैसे 3 टाइप या 4 टाइप दे देगा, उसमें से एक टाइप अलग होगी, 3 टाइप अलग होगी, तो जो अलग होगा उसको टिक करना पड़ेगा। तो देखो जो वेल्डिंग होती है हमारी, एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन जिसको बोलते हैं संलयन, संलयन वेल्डिंग। 2 प्रकार की वेल्डिंग, संलयन वेल्डिंग जिसको
कभी कभी हम लोग नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। नॉन प्रेशर मतलब जिस पे प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी हमारी होती है प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें हमको प्रेशर लगानी ही लगानी है, प्रेशर वेल्डिंग। या इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसको याद रखना, प्रेशर वेल्डिंग को ही प्लास्टिक वेल्डिंग। क्वेश्चन ये पूछेगा प्रेशर वेल्डिंग का अन्य नाम क्या है, तो सर प्रेशर वेल्डिंग भी होती है। ठीक है। यानी सर इसमें क्या होती है, इसमें हम लोग मुख्यतः मेल्ट का प्रयोग करते हैं, यानी पिघलाकर काम किया जाता है। ठीक है, पिघलाकर काम करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होती है सर, इस पे दाब देकर, क्या करके सर, दाब देकर काम निकालते हैं हम अपना। ठीक है, सही है, दाब देकर काम निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बात करें कि कितने कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सर मुख्यतः बात करें तो 5-6 प्रकार की होती हैं। इसको लिखते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या हो जाएगा सर, इसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। और तुमको पता है आर्क वेल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्क वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं, तो सर डीसी डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग होता है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल जनरेटर कहाँ प्रयोग करते हैं, तो सर आर्क वेल्डिंग में करते हैं। दूसरा होता है सर हमारी गैस वेल्डिंग। ठीक है, क्या होती है सर, गैस वेल्डिंग होती है, जो तुम देखते हो अधिकतर। इसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो सर इसमें प्रयोग होती है एसिटिलीन गैस। जो लिख रहे हैं वही अधिकतर पूछा जाता है जी। ठीक है, तो बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पढ़ो जरूर लेना। एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है किसमें, गैस वेल्डिंग में। ठीक है। तीसरा होती है लेजर बीम, यानी इसमें किसका प्रयोग होता है, तो इसमें लेजर का प्रयोग करके हम हीट उत्पन्न करते हैं, जिससे वो हमारी धातु पिघल जाती है। लेजर बीम वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। चौथा सर हमारी होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इलेक्ट्रॉन में पता है कि अगर गति करेंगे तो उसमें ऊष्मा होती है और उस ऊष्मा का प्रयोग करके हम गलत कर सकते हैं। और एक लास्ट होती है हमारी थर्मिट वेल्डिंग। अभी थर्मिट वेल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम यूथ में उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। थर्मिट वेल्डिंग, और इसी को बोलते हैं सर हम पावर वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसको वेल्डिंग करते हैं तो कौन, क्योंकि हमको पता है जो पटरियाँ होती हैं बीच बीच में से वेल्डिंग होती है, तो रेल की पटरियों के वेल्डिंग में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो तुम क्या बोलोगे सर, रेलवे ट्रैक के वेल्डिंग में हम थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी ये। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में हम रेलवे ट्रैक को ही वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत है नहीं सर जी, आगे बढ़े, हाँ सर जी। ठीक है, देख लेना। अब आगे देखो हम पढ़ते हैं अब प्रेशर प्रकार में क्या क्या होते हैं, प्रेशर के प्रकार वाले में। तो सर जब प्रेशर पढ़ने लगते हैं तो उसमें पहला पढ़ते हैं सर हम रेसिस्टेंस वेल्डिंग। क्या पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं रेसिस्टेंस वेल्डिंग। ये देखो टाइप है, तुमसे ये पूछ देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है, तो 3 तो ऑप्शन ये दे देगा, आर्क, गैस, लेजर, और एक रेसिस्टेंस दे देगा। तो तुमको पता है कि सर ये फ्यूजन वेल्डिंग या फिर नॉन प्रेशर वेल्डिंग में हमारा रेसिस्टेंस वेल्डिंग नहीं आता है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इससे आता है। ठीक है, एक है हमारा क्या सर जी, फ्रिक्शन वेल्डिंग, यानी तो प्रतिरोध डाल के, यानी प्रतिरोध की सहायता से, क्योंकि प्रतिरोध होगा तो गर्म होगा तो उससे हीट उत्पन्न कर लिए। और दूसरा क्या होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, यानी हमको पता है कि सर जी घर्षण से भी हीट उत्पन्न होती है, तो क्या प्रयोग किए सर, फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग किए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी, सब लोग छोड़ कर जाएगा, मगर जो देख रहा है उसको वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, का ये गारंटी है। अगला है डिफ्यूज़न, जिसको विसरण बोलते हैं, विसरण, तो ये सर हमारी हो जाएगी डिफ्यूज़न वेल्डिंग। ठीक है, चौथा होता है सर हमारा अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। एक होता है हमारा सर एक्सप्लोजन, यानी धमाका वाला, एक्सप्लोजन वेल्डिंग। और एक हमारा होता है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज देखे होगे, डिस्कवरी क्या होता है, तलवार बनाते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, एकदम लाल गर्म करके उसको किसी लिक्विड के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, तो याद रखना, सही है। चलो अब जो इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछा जाता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारा क्या पूछता है, आर्क वेल्डिंग में कई कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछता है।
कि आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं, तो आर्क वेल्डिंग भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो वो कौन कौन सी होती है, डालते हैं क्या हमारी सर, ये हमारी आर्क वेल्डिंग, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछी जाती है, आर्क वेल्डिंग। ठीक है बाबू, ये पूरा ध्यान से देखना और इसको रिवाइज जरूर मान लेना। तो देखो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक आर्क होती है, इलेक्ट्रिक यानी बिजली के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं। उससे क्या उत्पन्न होती है, तो सर उससे उत्पन्न होती है हीट, फिर उससे क्या करते हैं हम सर, वेल्ड में यूज़ करते हैं, यानी वेल्डिंग करने लगते हैं। ठीक है, फिर वेल्डिंग में प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें तो सर टाइप कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सर हमारा शील्डेड, जो ऐसे लिख रहे हैं उसी तरह याद कर लेना, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सही है। दूसरा क्या होता है, तो सर दूसरा हमारा होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तो सर हमारा टंगस्टन यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कभी कभी टिग का फुल फॉर्म पूछता है तो बोलते हो सर जी टंगस्टन इनर्ट गैस। ठीक है, तो टिग बोलते हैं, तो टिग का फुल फॉर्म ये होता है। और ये क्या होता है, इसको मिग बोलते हैं बहुत जगह। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस, तो इसको याद रखना। सही है, चलो। और इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सर इसमें भी हमारा प्रयोग होता है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। सही है, अगला हमारा है सबमर्ज। सबमर्ज मतलब डूबो कर काम करते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, हमारा अगला है सबमर्ज। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। देखो तुमको जितने भी वॉरियर सीरीज में बाबू तुमको लेक्चर मिले ना, पूरा लेक्चर देख लेना। ठीक है, 27-28 लेक्चर है, यही तुम्हारे 27-28 लेक्चर ऐसे क्लियर हो रहे हैं जो तुम कभी नहीं पढ़ते हो या छोड़ के जाते हो। ठीक है, तो तुम्हारे सही होने के क्वेश्चन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी तुम कितने लड़कों को पीछे छोड़ो तुमको खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बाबू, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अगला होता है सर हमारा फ्लक्स कोड, यानी अभिवाह जिसको बोलते हैं, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है, सबसे फेवरेट कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना। सही है, और तुमको लिखे हैं कि अगर पूछे औजार के मतलब क्या क्या उपकरण चाहिए होता है तो लिख लेना यहाँ पे सर, इक्विपमेंट के रूप में, यानी जिसको बोलते हैं एक तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए सर। तो इसके लिए सर हमको चाहिए डीसी की वेल्डिंग जनरेटर, जो कि डिफरेंशियल होता है वेल्डिंग जनरेटर। ठीक है, या हमको क्या चाहिए होता है, ट्रांसफार्मर। तुम अधिकतर देखे होगे जब वेल्डिंग करने वाला घर पे आता है तो एक छोटा सा डब्बा नहीं लेकर आता है, जब वेल्डिंग करते हो तो वो तड़ आवाज़ करने लगता है। ठीक है, लगता है बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही, कंपन हो रही है, तो वो जो बॉक्स लेकर आता है वो हमारी क्या होती है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होती है। वो होता कैसा है, तो सर वो स्टेप डाउन होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है, स्टेप डाउन होता है। क्यों सर स्टेप डाउन लेते हैं, क्योंकि सर हमको वोल्टेज कम चाहिए होता है और धारा चाहिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादा धारा होगा तो क्या होगा सर, जो हमारी हीट उत्पन्न होगी I²R ये बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब धारा ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखना ये वाला पैरामीटर, फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। काहे, क्योंकि सर ये कहानी हमको लानी होती है। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा बाबू इतना। तो इसको बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लेक्चर को शेयर जरूर कर देना इस वाले को। ठीक है, चलो। तो ये देखो वेल्डिंग है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। सारी चीज़ें तुम्हारी एक पन्ने पर रख कर लग दी हैं। ठीक है, जो तुमसे अक्सर पूछी जाती हैं। सही है, तुमको लगेगा कि हाँ सर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूथ उठा के देख लेना। ठीक है, चलो। अब कुछ चीज़ें बची हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस वेल्डिंग, जो कि क्या है, हमारी प्रेशर वेल्डिंग के टाइप है, या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो,
तो अब रेसिस्टेंस वेल्डिंग की बात करते हैं। तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग में कुछ चीज़ें हमारी होती हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे। तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जो कि तुमसे टाइप पूछेगा, बताओ ये वेल्डिंग किस प्रकार में आती है, तो लिखना क्या सर, लिखेंगे हम रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। अभी जो नाम लिखोगे तुम बोलोगे अरे सर ये तो यही पूछता है, ठीक है, और हम लोग छोड़ के चले आते हैं, ठीक है, जिसको प्रतिरोध वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें पहली जो टाइप होती है हमारी क्या होती है सर, होती है स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग यानी जगह जगह पर वेल्डिंग कर देते हैं केवल, ठीक है, इसको स्पॉट वेल्डिंग। दूसरी होती है सर हमारी सीम वेल्डिंग, ठीक है। क्या होती है? सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, अच्छा ये पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ करते हो, तो सर इसमें करते हैं मेटेलिक चद्दर को वेल्ड करने में ना। जैसे ऐसे लग गया तो इस पे जो जोड़ है इस पे मार देते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक चद्दर। मेरा पेन भी गिर गया, चलो, इसको बोलते हैं मेटेलिक चद्दर पे इसका प्रयोग करते हैं सीम वेल्डिंग का, ठीक है। तीसरा है सर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है, कि सर यही सब टाइप तो पूछता है, तो ये किसके प्रकार है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग की। तो ये नहीं पूछेगा अधिकतर में, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट उसमें पूछेगा कि ये तरीका क्या होता है, ना अधिकतर पूछेगा बताओ ये निम्न में से किसका प्रकार है। तो एक होता है सर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो इनडायरेक्टली देखो ये क्या है सर, रेसिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। अगर रेसिस्टेंस वेल्डिंग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या ऑप्शन में रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, प्रेशर वेल्डिंग रहेगा, तो यही सब रहेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात होती है हमारी बट वेल्डिंग, इसका भी नाम बहुत सुने हैं सर, बट वेल्डिंग, ठीक है। तीसरा सर फ्लैश वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। और एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं परकुशन वेल्डिंग, क्या बोलते हैं, परकुशन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब टाइप याद कर लेना बाबू, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब देखो रेसिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार हैं, ठीक है। एक बार फिर बोल रहे हैं बाबू, जो चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली मेहनत करते हैं और जब मेहनत पूरी होती है तो आपके सामने लेके आते हैं कि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और तुम एक लेक्चर में सारी चीज़ों को याद कर लो और अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबू चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है, और इसको शेयर करो, ठीक है। चलो सही है, चलो तो इतने प्रकार हो गई। अब देखो हम एक आगे लिखे थे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, यानी वेल्डिंग जॉइंट्स भी टाइप होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स, ठीक है। तो देखते हैं वेल्डिंग जॉइंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें पहला सर हमारा होता है बट, ठीक है, बट जॉइंट्स होते हैं। दूसरा होता है सर टी जॉइंट, ठीक है। तीसरा सर क्या हुआ हमारा, लैप जॉइंट। चौथा क्या हुआ सर हमारा, कॉर्नर जॉइंट। और पांचवा क्या हो जाएगा सर हमारा, एज जॉइंट, एज जॉइंट्स। इसके प्रकार है। अब तुमसे कैसे पूछेगा, पहले तो पता है पूछेगा बताओ कि निम्न में से कौन से जॉइंट वैलिड है, नहीं कौन से जॉइंट होते हैं, और कुछ ऐसा नाम दे देगा कि होते ही नहीं, जैसे पीएम दे देगा, तो ये सब नहीं होते, जो मेन होते हैं वो हम नाम लिख दिए, ठीक है। अब इसका डायग्राम तुमसे लगा कर पूछेगा कि बताओ ये कौन सा जॉइंट है, तो तुम क्या कहोगे सर, अगर चद्दर ऐसे बना हो, डायग्राम बनाएगा तुमसे और पूछेगा कि बताओ कौन सा जॉइंट है। अगर एक चद्दर ऐसे है, ठीक है, और इसके बीच में हम क्या कर दें, फिलर भर दें ऐसे करके, तो हमारी कौन सी जॉइंट हो जाएगी सर, हमारी हो जाएगी बट जॉइंट, ठीक है। टी जॉइंट की बात करें तो सर टी जॉइंट कुछ इस प्रकार बना होगा, एक मेटल ऐसे रखा होगा, एक मेटल ऐसे रखा होगा, और एक तुम्हारी साइड में कैसे होगी, एक यहाँ पे जॉइंट दे देगा वेल्ड करके और एक यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तुम्हारी कौन सी हो गई, टी जॉइंट हो गई। लैप देगा तो कैसा देगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है, एक यहाँ से जॉइंट मार देगा तुम्हारा। डायग्राम बना कर दीजिए, याद रखना डायग्राम बनाएगा, पूछेगा बताओ निम्न से कौन सा ये जॉइंट है, तो सर ये हमारा हो जाएगा
लैप जॉइंट। ठीक है, जब कॉर्नर जॉइंट की बात करेगा तो सर कॉर्नर जॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे बना देगा, ऐसे बनाएगा कॉर्नर जॉइंट। देखो या तो यहाँ बेल्ट मार देगा या तो यहाँ बेल्ट मार देगा। तुम्हारे क्या हो गए, ये कॉर्नर वाले हो गए ना सारे, तो सर ये हमारी हो जाएगी कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, एज जॉइंट में क्या होता है, एज जॉइंट में सर तुम हमारा होता है एक ऐसे एक शीट लेगा और दूसरी ये शीट लेगा, ऐसे शीट दो लेने के बाद क्या करेगा, इसके ऊपर से ऐसे जॉइंट मार देगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एज जॉइंट हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तुमको सारी जानकारी दे दी है एक लेक्चर में, मुश्किल से 20-21 मिनट का लेक्चर है, इसको पूरा देख लेना और ध्यान से पढ़ लेना बाबू, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और बाबू क्या करना है सबको पता है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, लाइक कर देना और शेयर करोगे बाबू तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, सही है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।